हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी क्षितिज कक्षा 9 पाठ 2 लासा की ओर के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1। थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। प्रश्न 3। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। 1. उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। 2. वो रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोधगया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। प्रश्न 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, उनका घोड़ा सुस्त था, इस वजह से वो अपने साथियों से पिछड़ गए और रास्ता भूल गए। दूसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। तीसरा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। चौथा, समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। पांचवा, तेज धूप में चलना पड़ा था। छठवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। प्रश्न 6। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि पहला, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। दूसरा, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तीसरा, उस समय तिब्बती की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। चौथा, उस समय तिब्बती की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। प्रश्न 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उत्तर क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे पहला, सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। दूसरा, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तीसरा, सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। चौथा, सुमति सबको बोधगया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। पांचवां, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। छठवां, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। प्रश्न 12। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? उत्तर, क्षितिज के पाठ और विधाएं इस प्रकार हैं। पाठ, विधा, 2 बैलों की कथा, कहानी, लासा की ओर, यात्रा वृतांत, उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध, सांवले सपनों की याद, संस्मरण, नाना साहब की पुत्री देवी, रिपोर्ताज, मैना को भस्म कर दिया गया, प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग्य, मेरे बचपन के दिन, संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना, निबंध,
ये पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह उसकी यात्रा का अनुभव है न कि मानव चरित्र का चित्रण जैसा कि अन्य विधाओं में होता है। प्रश्न 14। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर कुची कुची, भीटा, थुपा, खोटी, राहदारी आदि। प्रश्न 15। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। उत्तर बहुत पिछड़ना, धीमे चलना, कड़ी धूप, खुफिया विभाग।